ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर शिराधन गांव में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और भक्तिपूर्ण है। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। रावण का भाई कुंभकर्ण और उसकी पत्नी कर्कटी का एक पुत्र था भीमा, जो कुंभकर्ण की मृत्यु के तुरंत बाद ही पैदा हुआ था। भीमा को जब पता चला कि भगवान राम ने उसके पिता का वध किया था, तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भीमा ने कठोर तपस्या शुरू की और वरदान स्वरूप उसने भगवान ब्रह्मा से अपार शक्तियां प्राप्त की। ब्रह्मा के वरदान से वह अजेय हो गया और देवताओं को कष्ट देने लगा। भीमा ने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने कई ऋषियों और साधु संतों को परेशान किया। उसके भय से देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संकट को समाप्त करें। भीमा ने एक समय एक स्थान पर बहुत उत्पात मचाया, जहां भक्त शिव की उपासना कर रहे थे। उसने उन्हें शिवजी की पूजा करने से मना किया और स्वयं को पूज्य घोषित कर दिया। भक्तों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर भीमा ने उन सबका नाश करने की ठानी। भगवान शिव ने जब भक्तों की पुकार सुनी तो वो वहां प्रकट हुए। शिव और भीमा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः भगवान शिव ने भीमा का वध किया। इस घटना के बाद वहां शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। यह स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भारतीय कथा पुराणों में एक बड़ी महिमा बताई गई है। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में बैठकर श्रद्धापूर्वक महात्म्य की कथा सुनता है, उसके पाप धुल जाते हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके बारे ऐसा माना जाता था कि वह बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा, सदाचारी था। उसकी इस भक्ति और सदाचारिता से एक बार दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए वह ऐसे अवसरों की तलाश करता था जिससे वह सुप्रिय को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन सुप्रिय नाव पर सवार होकर समुद्र के जलमार्ग से कहीं जा रहा था। उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने नाव पर सवार सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। जैसा कि सुप्रिय शिव जी का अनन्य भक्त था, इसलिए कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उसने अपने अन्य साथियों को भी शंकर जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डालें। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने व्यापारी को पाशुपत अस्त्र दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इस अस्त्र से सुप्रिय ने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त नागेश्वर नाम से 2 अन्य शिवलिंगों की भी चर्चा ग्रंथों में प्राप्त होती है। ज्योतिर्लिंग के रूप में द्वारिकापुरी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है। मुख्य द्वार साधारण लेकिन सुंदर है। मंदिर में पहले एक सभागृह है, जहां पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। नागेश्वर मंदिर सुबह 5 बजे प्रातः आरती के साथ खुलता है, जबकि आम जनता के लिए मंदिर 6 बजे खुलता है। सुबह से ही मंदिर के पुजारियों द्वारा कई तरह की पूजा और अभिषेक किए जाते हैं। भक्तों के लिए शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन होता है, जिसके बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद हो जाता है। आरती शाम 7 बजे होती है तथा रात 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। त्योहारों के समय यह मंदिर ज्यादा समय के लिए खोल दिए जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करें।